इस वीडियो में आज हम लोग सीखते हैं फैक्टोरियल के बारे में। फैक्टोरियल क्या होता है? देखिए, फैक्टोरियल जो है क्लास 11th में ज़रूरत पड़ती है परमुटेशन और कॉम्बिनेशन पढ़ने के लिए। ठीक है, अगर हम बोले आपसे कि 1 2 3 4 का मल्टीप्लिकेशन अगर करेंगे कंटिन्यूअस नेचुरल नंबर का 4 तक, कितना आएगा? 24। इसी तरह से 1 2 3 4 5 इसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे 120 आएगा। तो इतने बड़े टर्म लिखने के लिए एक सिंबल शॉर्ट में आता है जिसको हम फैक्टोरियल के नाम जानते हैं। अगर हम 4 फैक्टोरियल लिख दें तो इसका वैल्यू हो जाएगा 24। इसके लिए हम यूज कर सकते हैं 5 फैक्टोरियल जिसका वैल्यू हो जाएगा 120। इसका मतलब है कि इतने बड़े टर्म को लिखने के लिए हमें पेज भी लगेंगे ज़्यादा, पेन भी, समय भी। तो इससे अच्छा है कि इसके लिए कोई एक सिंबल ले लिया जाए। तो एक सिंबल लिया गया फैक्टोरियल। फैक्टोरियल का सिंबल हम लोग इस तरह से भी दे सकते हैं, या फैक्टोरियल का सिंबल इस तरह से, जिस तरह से एलसीएम टाइप का देते हैं, दे सकते हैं। अगर हम वैसे बोलते फैक्टोरियल 2, फैक्टोरियल 2 इजकल टू होगा 2 इंटू 1 2, फैक्टोरियल 3 इंटू 2 इंटू 1 6। इस तरह से तो सिंबल दोनों तरीके से दे सकते हैं। ठीक है, तो फैक्टोरियल इस तरह का सिंबल लेता है। अब है कि होता क्या है, कैसे डिफाइन करेंगे? तो कोई भी नेचुरल नंबर है ना, अगर 1 से लेकर के आप 5 तक मल्टीप्लाई करना चाहते हैं कंटिन्यूअस, यानी कि फर्स्ट एन नेचुरल नंबर का प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर, फर्स्ट एन नेचुरल नंबर का जो प्रोडक्ट को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग फैक्टोरियल का इस्तेमाल करते हैं। फर्स्ट एन नेचुरल नंबर, जैसे 1 से लेकर के अगर हम 1 2 3 ऐसे ही अगर हम लोग कर रहे हैं, मान लीजिए 10 तक, तो ये हो जाएगा 10 फैक्टोरियल। इस तरह से 10 फैक्टोरियल हो जाएगा। इसी तरह से अगर 11 तक लेके जा रहे हैं तो 11 फैक्टोरियल हो जाएगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। ये कुछ छोटा प्रॉब्लम देखते हैं। जैसे अगर लिखा जाए 3 फैक्टोरियल प्लस 5 फैक्टोरियल, वैल्यू क्या होगा? 3 फैक्टोरियल यानी 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5 फैक्टोरियल 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, ये तो 6 हो जाएगा, और ये 120 हो जाएगा, 126 हो जाएगा। लेकिन अगर 3 फैक्टोरियल प्लस 5 फैक्टोरियल को अगर 8 फैक्टोरियल लिख दें तो बिल्कुल गलत होगा। जैसे आप 3x प्लस 5x को 8x लिखते हैं ना, 3x प्लस 5x अगर यहाँ पे ले लेते हैं और इसको 8x लिख देंगे तो ये तो सही है, लेकिन क्या फैक्टोरियल में ऐसा होगा? बिल्कुल नहीं, तो ये गलत हो जाता है। बहुत सारे स्टूडेंट जो हैं इसको समझ नहीं पाते हैं। तो 3 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल को 8 फैक्टोरियल नहीं लिख सकते हैं सीधा सीधी। इस तरह से अगर इस तरह का प्रॉब्लम छोटा है, 9 फैक्टोरियल बाई 7 फैक्टोरियल, क्या करेंगे? 9 इंटू 8 और यहाँ 7 फैक्टोरियल, यहीं तक रुक जाएंगे क्योंकि नीचे 7 फैक्टोरियल है, और ये 7 फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा, तो 9 इंटू 8 बचेगा, 72 हो जाएगा। इसी तरह से मान लीजिए कि यहाँ पे 9 फैक्टोरियल है अपन 5 फैक्टोरियल है, 3 फैक्टोरियल है, इसका वैल्यू निकालना है। तो 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 फैक्टोरियल तो रुक जाएंगे, और अपन में 5 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल कट जाएगा। अब 3 फैक्टोरियल मीन्स 6 होता है, 3 फैक्टोरियल का वैल्यू 3 फैक्टोरियल मीन्स 3 इंटू 2 इंटू 1 यानी 6, तो ये 6 का कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 72 इंटू 7, मल्टीप्लाई कर देंगे, ये 504 आ जाएगा। इस तरह से प्रॉब्लम मिलते हैं। और कुछ देखते हैं, प्रॉब्लम कर लेते हैं। अगर ऐसा 12 फैक्टोरियल माइनस 10 फैक्टोरियल अपॉन 9 फैक्टोरियल है, इसका सोल्यूशन क्या होगा? तो 12 फैक्टोरियल को हम लिख सकते हैं 12 इंटू 11 इंटू 10 इंटू 9 फैक्टोरियल। जहाँ भी रुकना है वहीं पे फैक्टोरियल लगा देंगे हम, 9 तक 12 इंटू 11 इंटू 10 इंटू 9,
10 फैक्टोरियल को 10 इंटू 9 फैक्टोरियल ऐसे लिख सकते हैं। अपोन में हम 9 फैक्टोरियल लिख सकते हैं। अब 9 फैक्टोरियल को कॉमन ले लेते हैं, यहाँ के बाद 9 फैक्टोरियल को कॉमन ले लेते हैं। 9 फैक्टोरियल अंदर में होगा 12 इंटू 11 इंटू 10 और माइनस 10 अपोन में 9 फैक्टोरियल। ये 9 फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे तो 12 इंटू 11 इंटू 10 माइनस 10। अब इसमें 10 को कॉमन ले लेंगे तो 12 इंटू 11 माइनस 1 बचेगा। 10 12 इंटू 11 हो जाएगा 132 हो जाएगा माइनस 1 इक्वल टू 10 इंटू 131 हो जाएगा, यानी 1310। इस तरह से, तो इस तरह से इसको सोल्व कर सकते हैं क्वेश्चन को। फिर कुछ और प्रॉब्लम देख लेते हैं। क्वेश्चन है 1/10 फैक्टोरियल प्लस 1/11 फैक्टोरियल प्लस 1/12 फैक्टोरियल। इसको हमें शॉर्ट में लाना है, इसका मतलब एलसीएम वगैरह लेकर के कैसे इसको सोल्व करेंगे। अगर हम एलसीएम देखें तो कंटिन्यूस है 10 फैक्टोरियल 11 फैक्टोरियल 12 फैक्टोरियल, तो एलसीएम कितना होगा 12 फैक्टोरियल, क्योंकि 10 फैक्टोरियल है और 11 है तो 11 इंटू 10 फैक्टोरियल हो जाएगा, और 12 है तो 12 इंटू 11 इंटू 10 फैक्टोरियल होगा। तो 10 सबसे बड़ा जो होता है, सबसे बड़ा तो आपको ये दिख रहा है 12 इंटू 11 इंटू 10 फैक्टोरियल, वही एलसीएम हो जाएगा। अगर हम 10 फैक्टोरियल से डिवाइड करेंगे, 10 फैक्टोरियल से डिवाइड करेंगे एलसीएम को, तो यहाँ बचेगा आपको 12 और 11, यानी 12 इंटू 11 बचेगा, प्लस 11 फैक्टोरियल से डिवाइड करेंगे, 11 फैक्टोरियल से डिवाइड करेंगे तो 12 बचेगा, और 12 फैक्टोरियल डिवाइड करेंगे तो 1 बचेगा। जस्ट एलसीएम लेकर के भिन्न के जोड़ जैसा करना है। ऊपर में आपका कितना आ जाएगा 12 इंटू 11, जो भी आप बचेगा वो लिख लेना है, मल्टीप्लाई कर करके, तो 132 प्लस 12 प्लस 1 अपॉन में 12 फैक्टोरियल, यानी 145 अपॉन 12 फैक्टोरियल। ये आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रॉब्लम देख लीजिए। अगर आपको एलसीएम निकालना है, एलसीएम ऑफ 6 फैक्टोरियल 7 फैक्टोरियल 8 फैक्टोरियल, तो जो सबसे बड़ा होता है वही एलसीएम होता है, यानी इसका एलसीएम 8 फैक्टोरियल होगा। कैसे होगा, तो आप 6 फैक्टोरियल को लिखेंगे 6 ही फैक्टोरियल लिख लीजिए, 7 फैक्टोरियल को आप लिखेंगे 7 इंटू 6 फैक्टोरियल, और 8 फैक्टोरियल को लिखेंगे 8 इंटू 7 इंटू 6 फैक्टोरियल। इस तरह से 8 फैक्टोरियल को लिखेंगे। तो अब सब में एलसीएम लेना है इसका, तो जो सब में शामिल है वो भी लिखेंगे हम। सब में शामिल है अगर 6 फैक्टोरियल तो वो लिख दिए, जो नहीं शामिल है तो 7 नहीं शामिल है, 8 भी नहीं शामिल है, तो यहाँ से हम लेके चलेंगे तो 8 फैक्टोरियल हो जाएगा। यानी सबसे बड़ा वाला ही, जैसे हम लोग लिखते हैं ना कि 6 है 12 है ना, ये दोनों में कौन सा एलसीएम होगा, तो 12 होगा, क्योंकि सबसे बड़ा है। तो अगर ये मल्टीपल, क्योंकि प्रोडक्ट है, ये है नेचुरल नंबर का कंटिन्यूअस, तो जो सबसे बड़ा होगा वही एलसीएम होता है, ये ध्यान में रखिएगा। कुछ और प्रॉब्लम देखते हैं। अगर ऐसा एक प्रॉब्लम देखिए 1/6 फैक्टोरियल प्लस 1/7 फैक्टोरियल है इक्वल टू x/8 फैक्टोरियल। तो x का वैल्यू निकालना है, कैसे निकलेगा, वैसे ही इसको हल करेंगे। सबसे पहले आप एलसीएम ले सकते हैं, एलसीएम अगर लेते हैं तो इस तरह से कर सकते हैं, जो इसको ऐसे 1/6 फैक्टोरियल कर दीजिए। 7 को भी लिख सकते हैं 7 इंटू 6 फैक्टोरियल, और 8 को लिख सकते हैं 8 इंटू 7 इंटू 6 फैक्टोरियल। अब 6 फैक्टोरियल सब में है तो कैंसिल हो जाएगा, 6 फैक्टोरियल सब में है तो कैंसिल कर दीजिए, तो 1/6 फैक्टोरियल बाहर ले लीजिए, यहाँ 1 बचेगा, 1/7 बचेगा इक्वल टू x/8 56 हो जाएगा इंटू 6 फैक्टोरियल। अब ये 6 फैक्टोरियल 6 फैक्टोरियल कट गया, ये हो जाएगा 7 एकम 7, 8/7 हो जाएगा इक्वल टू x/56 हो जाएगा। ऐसे 37
तो अब क्या करेंगे, 7 8 56 हो जाएगा, तो x बराबर क्या हो जाएगा, 8 का स्क्वायर हो जाएगा यानी 64। तो जब भी ऐसा रहे तो आप जो बड़ा वाला है उसको स्क्वायर कर दीजिए। जैसे एक क्वेश्चन ऐसा हो, सपोज कीजिए दिया गया कि 1/9 फैक्टोरियल प्लस 1/10 फैक्टोरियल इक्वल टू x/11 फैक्टोरियल। एक्स का वैल्यू बताना है, 11 का स्क्वायर कर दीजिए, 121 हो जाएगा। इसी तरह से मान लीजिए ऐसा दे दिया 1/13 फैक्टोरियल 1/14 फैक्टोरियल इक्वल टू x/15 फैक्टोरियल। एक्स का वैल्यू बताइए, तो 15 का स्क्वायर कर दीजिए, 625 हो जाएगा। तो इस तरह से प्रॉब्लम 15 का सॉरी ये आपका 225 आ जाएगा, ये 225 हो जाएगा 15 का स्क्वायर। तो इस तरह के जब कंटिन्यूअस रहेगा तब भी ऐसा लेना है, नहीं तो हमेशा नहीं। कंटिन्यूअस रहेगा तब, जैसे 9 10 11 था, यहाँ आप देख सकते हैं 13 14 15 ले ली, मतलब लगातार रहेगा तब ऐसा जल्दी से मतलब कर सकते हैं। ठीक है, कुछ और प्रॉब्लम देखते हैं। अगर ऐसा हो कि मान लीजिए कि हमने दिया 12 11 10 9 8 7, अब इसको फैक्टोरियल के टर्म में लाना है। कैसे लाएंगे इसको, राइट इन फैक्टोरियल में लिखना है। तो कैसे करेंगे इसको फैक्टोरियल के टर्म में लाना है तो कैसे लिखेंगे, देखिए सबसे इसका बनाने का तरीका 12 11 10 9 8 7 दिया हुआ है। अगर हम 6 फैक्टोरियल यहाँ लगा दें और 6 फैक्टोरियल नीचे, तो आप बताइए 6 फैक्टोरियल का मतलब हुआ 1 से लेकर 6 तक प्रोडक्ट, और यहाँ 12 तक बढ़ गए हैं, 6 से 7 8 9 10 11 12, तो कितना को हम 12 फैक्टोरियल भी लिख सकते हैं, और नीचे 6 फैक्टोरियल हो गया, ये फैक्टोरियल टर्म में आ गया। इस तरह से आप इस फैक्टोरियल के टर्म में ला सकते हैं बड़े से बड़े मल्टीप्लिकेशन को। इस तरह से मान लीजिए है 4 है 8 है 12 है 16 है 20 है, इसको फैक्टोरियल में लाना है तो कैसे लाएंगे, इस तरह का अगर फैक्टोरियल में है तो कैसे लाएंगे, क्या करेंगे इसमें, इसको फैक्टोरियल में लाना है तो सबसे पहले क्या कर लीजिए कि 4 को कॉमन ले लीजिए, चाहे 4 ऐसे तोड़ लीजिए, 4 में 4 इंटू 2 4 इंटू 3 4 इंटू 4 और 4 इंटू 5, यानी कि 4 को हम ऐसे लिख दिए, 8 को ऐसे लिख दिए, 12 को ऐसे लिख दिए, 16 को 4 इंटू 4 लिख दिए, 20 को ऐसे लिख दिए। अब इसमें से 4 जो है, जो कुछ 4 को हम एक साथ करेंगे, 1 2 3 4 5, यानी 5 गो जो 4 है वो 4 के पावर 5 लेके लिख दीजिए। अब यहाँ बचेगा कितना, 1 फिर 2 फिर 3 फिर 4 फिर 5, इस तरह से बचेगा, क्योंकि यहाँ कुछ नहीं, यहाँ 1 है, यहाँ 2 बचा 3 बचा 4 बचा 5 बचा, तो यहाँ से यहाँ तक हम 5 फैक्टोरियल लिख सकते हैं, तो 4 टू द 5 इंटू 5 फैक्टोरियल आपका फैक्टोरियल टर्म में आ गया। तो इस तरह से प्रॉब्लम कर सकते हैं आसानी से। ये कुछ और प्रॉब्लम देखते हैं सीधी सी। एक और 2 इंटू 3 फैक्टोरियल है, 2 इंटू 3 फैक्टोरियल, तो क्या ये सही होगा कि हम इसको 6 फैक्टोरियल लिख दें, 2 इंटू 3 फैक्टोरियल, तो बिल्कुल सही होगा, ये तो सही है कि 2 इंटू 3 फैक्टोरियल को हम 6 फैक्टोरियल, लेकिन क्या ये सही है 2 इंटू 3 फैक्टोरियल है इसको 2 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल लिख दें, तो नहीं, बिल्कुल गलत होगा। कैसे, देख लीजिए, ये तो 6 फैक्टोरियल हो जाएगा, ये जो देगा वो 6 फैक्टोरियल देगा, है ना। अच्छा, क्योंकि 6 फैक्टोरियल का वैल्यू जैसे आप लिखेंगे तो 6 इंटू 5 फैक्टोरियल होगा, यानी 6 इंटू 120 यानी 720 हो जाएगा। लेकिन ये 2 फैक्टोरियल का वैल्यू 2 होता है, 3 फैक्टोरियल का वैल्यू 6 होता है, तो 12 भी आया, कहाँ से इक्वल होगा, नहीं ना होगा। तो इसलिए ये सब जो है से गलत, रॉन्ग है, सेकेंड वाला रॉन्ग है, कभी भी ऐसा नहीं होता है। या ऐसा भी रहता, मान लीजिए कि 12 माइनस 6 फैक्टोरियल, इस तरह से अब अलग अलग कर देगा, 12 फैक्टोरियल माइनस 6 फैक्टोरियल, ये भी गलत है। यानी किसी भी तरह से ये सब रूल फॉलो नहीं करता है। या ऐसे भी करते हैं हम लोग कि 8 फैक्टोरियल बटा मान लीजिए 4 फैक्टोरियल है, तो 4 दूना 8 ऐसे करके 2 फैक्टोरियल लिख देंगे, नहीं, ये भी गलत है। ठीक है, आप मेरे चैनल पर जरूर बने रहेंगे, अगले वीडियो में आपको ऐसे ही हम लेकर के आएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।